सदर जलसा, मेहमानान गिरामी, ख़ातीन व हज़रात, स्कूल के छोटे बच्चे, बूढ़े और जवान, शहादा इस्लाम वेलफेयर ट्रस्ट के मुंतज़मीन, रिटायर्ड फौजी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस पुररौनक महफिल में मैं चंद गुज़ारिशात आपके सामने करना चाहता हूं। आज का ये दिन सबसे पहले तो ये मिलाद नबी का दिन है। आज के दिन आज से 1500 साल पहले नबी रहमत इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और यहाँ पर जहाँ जहालत थी, मुरब्बत थी, झूठ था, फ्रॉड था, जुल्म था, और जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो जुल्म खत्म हो गया। कुफ्र और शिर्क के खिलाफ उन्होंने जदोजहद की। उनकी पैदाइशी के जमाने में खाना काबा में रखे हुए बुत जमीन के बलबूते पर जमीन के ऊपर गिर गए। जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में बेशुमार मोइज़ात रूनुमा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो कसरा के मल्लात रोशन हो गए और जो ऊँटनी हलीमा सादिया की ऊँटनी जो उनके लेने के लिए आई, दूध पिलाने के लिए जब आई तो सबसे आखिर में आई और जब वो गई तो सबसे आगे थी, सबसे फ्रंट पे थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर पैगाम दिया कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं है। एक अल्लाह की इबादत करो, सीधे रास्ते पर चलो, जुल्म छोड़ दो, तकब्बुर और गुरूर छोड़ दो। तो उस पर यह पैगाम दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इब्तिदाई जिंदगी में, अपने बचपन में वहां पर बकरियां भी चढ़ाई। उनकी जवानी की अल्लाह पाक ने हिफाजत फरमाई। जवानी में भी कोई लर्जिश सरजद नहीं हुई। अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहे। अल्लाह की फजल करम से जब नबूवत आई तो उन्होंने जाकर बुलाया सारे मक्का वालों को, एक जगह इकट्ठा किया, पैगाम दिया कि मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, मेरी बात को मान लोगे, मेरी बात पे यकीन कर लोगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज जो मौजूद थे सारे लोग, उन्होंने कहा कि आप अमीन हैं, आप सच्चे हैं, आप सादक हैं, आपने इससे पहले कोई झूठ नहीं बोला, आप सच्चे अमानतदार हैं। आप जो बात कहेंगे हम उसको सुनेंगे और उस पर अमल दरामद करेंगे। तो मेरे भाइयों, आगे चलकर उन्हें पैगाम दिया कि अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे
कोई दुश्मन आ रहा है तो आप यकीन कर लोगे। तो उन्होंने कहा आप यकीन कर लेंगे। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों एक अल्लाह को मान लो, अल्लाह एक है, कलमा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सारे बुत ये काफिर ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मेरे भाइयों उस वक्त से लेकर वहां से हक व बातिल की जंग शुरू हुई, वहां से हक व बातिल की जंग शुरू हुई। वहां के बड़े बड़े सरदार, वहां के बड़े बड़े ठेकेदार, वहां के बड़े बड़े लोग, वहां के सारे लोग आपके मुखालिफ हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को रोका नहीं, ये पैगाम लेकर आगे बढ़े। इस पैगाम क्या था कि एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह के ताबेदारी करो, एक अल्लाह पर भरोसा करो कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है। ये पैगाम दिया, लेकिन वो लोग इनकी दुश्मनी पे उतर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ना पड़ा, हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। इस इस्लाम की खातिर जंगे हुई, जंगे बदर हुई, जंगे उहद हुई, जंगे खंदक हुई और अपना पैगाम जारी रखा। मेरे भाई और बुजुर्गों, तो वहां पर लोगों ने इस दीन की खातिर अपनी जानें कुर्बान की और वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत का क्या अमल में लाया, उसके लिए उन्होंने हजारों जानें कुर्बान की। बेशुमार लोग शहीद हुए, बेशुमार लोग महाजिर हुए। और ये हक व बातिल की जंग इसका तसलसल चलते चलते आज तक ये तसलसल चलता है। हक व बातिल की जंग जारी है और क़यामत तक ये जारी और सारी रहेगी। इसके बाद 1947 में इस मुल्क बर्रे सगीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और यहाँ पर एक रियासत पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आई, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बन गई, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर कायम हुई, जो इस्लाम के नाम पर कायम हुई। लेकिन ये जब रियासत कायम हुई, उसी दौर उसी वक्त वो हिंदुस्तान 47-48 से लेकर आज तक पाकिस्तान का मुखालिफ हो गया, पाकिस्तान का दुश्मन बन गया। एक देश में रहने वाले लोग उन्होंने पाकिस्तान की ये बात कि ये इस्लामी रियासत, इस्लामी स्टेट उनको हजम नहीं हुई तो इनका दुश्मन बन गया। उन्होंने 47 में जंग की, उन्होंने 65 में जाप के लोगों के ऊपर मुसल्ला जदोजहद की, रात की तारीकी में हमला किया। उन्होंने 71 में जंग की, उन्होंने उसके बाद जंग का जारी और सारी रहा। लेकिन हमारे मुसल्ला अफवाज के लोगों ने, हमारे फौजियों ने, हमारे सिविलों ने उनका भरपूर मुकाबला किया, उसके खिलाफ जंग में भरपूर साथ जदोजहद की, अपनी जानें पेश की, अपनी जानें कुर्बान कर दी। लेकिन पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, इस पर कोई आंच नहीं आने दी। आजाद कश्मीर के कितने रंगला से बेशुमार लोग शहीद हुए, जिनने पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी, जानों का नजराना पेश किया और तसलसल के साथ आज भी दे रहे हैं। आज आपके इस इलाके के अंदर ये कोई गली और मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ शहीद मौजूद नहीं है। छपड़िया के अंदर शहीद मौजूद है, कदीमी रंगला के अंदर शहीद मौजूद है, मुलाज के अंदर शहीद मौजूद है, पांड रंगला के अंदर शहीद मौजूद है, बाड़िया के अंदर शहीद मौजूद है, चिड़ंगली के अंदर शहीद मौजूद है, नंगाल के अंदर शहीद मौजूद है, हाड़ी चीर के अंदर शहीद मौजूद है और त्रैनी के अंदर शहीद मौजूद है। ये शहीदों का तसलसल और सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह ताला हमारे फौजी हजरात हर मुकाम पर बांगे दूल उसका मुकाबला करने के लिए, हिंदुस्तानी जारी का मुकाबला करने के लिए खड़े अल्लाह की मेहरबानी से। आज भी हिंदुस्तान ने रात की तारीकी में 10 मई को 11 मई को पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तानी अफवाज के ऊपर हमला किया।
पाकिस्तान की तंसीबात के ऊपर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने आगे बैठकर मुंह तोड़ जवाब दिया, उसको शिकस्त फाश दी। मैं मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान को सलाम अकीदत पेश करना चाहता हूँ। आज भी लोग जो मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क की फौज है, एक न्यूक्लियर पाकिस्तान की फौज है और एक इस्लामी रियासत की फौज है। इसको इंशाअल्लाह ताला कहीं नाकामी नहीं हो सकती। ये पूरी दुनिया के अंदर, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों की नुमाइंदा फौज है। अल्लाह की मेहरबानी से मैं पाक फौज को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये फौज के साथ हमारे सिविलियन लोग, हमारे भाई, हमारे अजीज हमारे साथ इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं अल्लाह की मेहरबानी से। और इंशाअल्लाह ताला पाक फौज हर मरहले में, हर स्टेज में कामयाबी और कामयाबी से हमकिनार होगी। मैं तमाम हज़रात का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह ताला रंगला का जो वेलफेयर ट्रस्ट है, इनकी पूरी टीम को, ज़हूर साहब और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मुल्क के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के अंदर इस्लाह वाले के लिए जहाँ हमारी जरूरत पड़ी, इंशाअल्लाह ताला हमारा खून भी हाजिर है, हमारी जान भी हाजिर है और हम पाकिस्तान के लिए कुर्बान